रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से, बिखर जाते हैं अनहकार से और मर जाते हैं शीत युद्ध से। रिश्ते वक्त नहीं मांगते, सिर्फ थोड़ी सी फिक्र मांगते हैं। जिन्होंने हमें चलना सिखाया, उनके लिए चलकर जाना भी अगर भारी लगे तो रिश्ता नहीं, हिसाब बन जाता है। रिश्ते वो खजाने हैं जो दिखते नहीं, पर जब खो जाते हैं तब सबसे ज्यादा खालीपन छोड़ जाते हैं। मत गिनो किसने क्या दिया, ये सोचो तुमने किसे कितना वक्त दिया। जो माँ बाप बिना थके रिश्ते निभाते रहे, उन्हें आप बिजी हूं कहकर मत थकाओ। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं, न उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी जरूरत होती है सुनना, समझना और समय देना। बाकी सब दिखावा है। अगर किसी अपने के जाने के बाद तुम्हें काश कहना पड़े तो समझो वक्त रहते कुछ निभाने से चूक गए थे। रिश्ते उधारी नहीं होते, इन्हें रोज निभाना पड़ता है, मुस्कान से, माफी से और मौन समझ से। जो चुपचाप तुम्हारा इंतजार करते हैं वो सबसे सच्चे होते हैं। उनसे मत कतराओ। सब कुछ मिल जाएगा इस दुनिया में, बस वो इंसान नहीं मिलेगा जो तुम्हारे बचपन के कमरे में हर दिन तुम्हारा रास्ता देखता था। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। एक रियल स्टोरी से मैंने समझाया है कि रिश्ते हमारे जीवन में कितने जरूरी हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे। याद रखना, आपके घर में अगर प्रेम हो तो उस घर में 90 साल का बूढ़ा भी जीने की दुआ करता है। लेकिन अगर घर में प्रेम नहीं है तो 20 साल का जवान भी मौत की दुआ करने लगता है। कोई भी इंसान, वो बड़ा हो या छोटा, आत्महत्या पैसे की कमी से नहीं होती, आत्महत्या प्रेम की कमी से होती है। घर वो नहीं होता जहां दीवारें हों, घर वो होता है जहां दिल जुड़ते हों। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक संदीप नाम का लड़का रहता था। वह बहुत होनहार बेटा भी था, जिसने गांव के छोटे से स्कूल से निकलकर शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी पाई थी। घर वालों ने फक्र से उसकी फोटो बैठक में लगा दी थी। माँ कहती, मेरा बेटा अब साहब बन गया है। पिता चुप रहते थे, पर हर फोन कॉल पर वही सवाल होता, बेटा कब आओगे? और संदीप हर बार हंसते हुए कहता, जल्दी पापा, बहुत काम है अभी। उसके पापा सोचते, काम या रिश्तों से दूर भागने की आदत। संदीप की जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, बस एक चीज नहीं थी, वक़्त। माँ की तबीयत बिगड़ी, वो गया भी, लेकिन उसे काम की चिंता ज्यादा थी। पिता कुछ नहीं बोले, बस एक पुराना डायरी का पन्ना रोज लिखते रहे। हर दिन एक ही बात, संदीप आज बहुत मन कर रहा था तुझसे बातें करने का, पर तेरे पास वक्त नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा। ये वो पिता थे जिन्होंने खुद भूखा रहकर बेटे की फीस भरी थी, जिन्होंने पुराने कोट में सर्दी काट ली पर को नया जैकेट दिलाया, जिन्होंने खुद कभी हवाई जहाज नहीं देखा पर बेटे को विदेश भेजा। कुछ दिनों बाद संदीप को एक दिन फोन आया, संदीप, पापा की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आओ। वो भागा, टिकट लिया, ऑफिस का सब काम छोड़ दिया, लेकिन जब पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। पिता चले गए थे। कमरे में सन्नाटा था और तकिए के नीचे एक अधूरी चिट्ठी रखी थी। बेटा संदीप, मैं जानता हूं तू व्यस्त है, इसीलिए मैंने कभी शिकायत नहीं की, पर आज मन बहुत भर आया है। तुझसे कुछ बातें करनी थी, तुझे देखकर जी भर के रो लेना था, पर तेरी आवाज़ भी अब कम ही आती है। खैर, तुझे पता है ना बेटा, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। संदीप के हाथ कांप गए। उसने चिट्ठी को छाती से लगा लिया, पर अब वो पापा नहीं थे। अब सिर्फ एक तस्वीर थी, एक फ्रेम में, और ढेर सारी काश की चुप्पियाँ। संदीप उस दिन सिर्फ टूटा नहीं, वो बिखर गया। उसने बहुत बड़ी कंपनी की नौकरी छोड़ी और गांव लौट आया। उस कमरे में रहा जहां उसके पापा रहते थे। वो डायरी के पन्ने पढ़ता और हर पन्ने पर रोता। वो समझ गया था, रिश्ते समय मांगते हैं, कभी एक कॉल, कभी एक मैं तुम्हें मिस करता हूं, पर हमने उन्हें अभी नहीं और बिजी कहकर अनदेखा कर दिया।
हमने रिश्तों को प्रायोरिटी नहीं, प्रोग्रामिंग समझ लिया। संदीप ने अब तय कर लिया था वो अब और रिश्तों से भागेगा नहीं। उसने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, माँ के साथ रोज बैठकर खाना खाता, दादा की कहानियां सुनाता और हर दिन एक चिट्ठी खुद लिखता अपने पापा के नाम। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बस एक कहानी है तो रुकिए, क्योंकि ये कहानी आपकी भी हो सकती है। आपके पिता भी खामोश इंतजार कर रहे होंगे, आपकी माँ भी अपने दिल की बात बताने को तरस रही होंगी, आपका भाई बहन भी शायद वो पुराने दिन फिर से जीना चाहते हो। पर क्या आप संदीप बनने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर अब भी समय है किसी रिश्ते को बचाने का? क्योंकि रिश्ते फोन की तरह नहीं होते जो नेटवर्क मिलने पर जुड़ जाए। रिश्ते आत्मा के सिग्नल से चलते हैं, जहां मन मिल जाए वही रिश्ता सच्चा। इससे पहले कि आप किसी अधूरी चिट्ठी को छाती से लगाकर पछताएं, आज ही एक कॉल करें, माफ़ी मांगें, गले लगें और कहें मैं हूं और हमेशा रहूंगा। रिश्ते निभाओ, रिश्ते गिनो मत, क्योंकि अगर रिश्ते चले गए तो दौलत, शोहरत, सफलता कुछ भी तुम्हें वो सुकून नहीं दे पाएगी जो एक पापा की हंसी देती थी। एक वक्त था जब घर के हर कोने में रौनक होती थी। माँ की पुकार, पापा की डांट, भाई की शरारतें, बहन की हंसी। अब वो ही घर है, वो ही दीवारें हैं, पर रिश्तों की रूह कहीं खो गई है। क्यों? हमने वक़्त को तेज़ कर दिया पर रिश्तों को धीमा। हमने स्मार्टफोन को स्मार्ट बना दिया पर अपने दिलों को अनदेखा कर दिया। और आज हम रिश्ते गिनते हैं, निभाते नहीं। रिश्तों की शुरुआत माँ की गोद से होती है। पिता की उंगली थामकर हम चलना सीखते हैं। भाई बहनों के साथ लड़ते झगड़ते हम जीवन जीना सीखते हैं। और दादा दादी की कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि जीवन केवल सांसों का नाम नहीं, भावनाओं का संगम है। आज हम सब व्यस्त हैं, हम काम में, हम ऑफिस में, बच्चे स्कूल में और बुजुर्ग अकेलेपन में। कभी गौर किया है, जो माँ हमें 1 मिनट की भूख नहीं सहने देती थी, वो अब घंटों हमारे फ़ोन कॉल का इंतज़ार करती है। जो पिता छांव बनकर हमारे हर फैसले के पीछे खड़े रहते थे, वो आज हमारी ज़िंदगी के डू नॉट डिस्टर्ब मोड में हैं। रिश्ते वो होते हैं जो बोले नहीं पर महसूस हो, जो समय नहीं मांगते पर थोड़ी सी भावनात्मक उपस्थिति चाहते हैं, जो तकरारों में भी अपनापन ढूंढते हैं और जो मैं ठीक हूँ के पीछे छुपे आंसुओं को पहचानते हैं। प्यार जताने के लिए कोई बड़ा मौका नहीं चाहिए। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी मुलाकात, एक छोटा सा संदेश, इतना काफ़ी है किसी टूटते रिश्ते को जोड़ने के लिए। परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, ये आत्माओं का संग होता है। हर रिश्ता एक सीख है, हर संबंध एक साधना है। माँ एक मूरत है, पिता एक मार्गदर्शक हैं, भाई बहन जीवन के रंग हैं और दादा दादी वो अनुभव हैं जिन्हें दोबारा कोई किताब नहीं दे सकती। इससे पहले कि कोई रिश्ता अजनबी बन जाए, उसे फिर से अपना बना लो। इससे पहले कि कोई अपनी तन्हाई में डूब जाए, उसकी ओर एक बाँह बढ़ा दो। इससे पहले कि तुम्हारे बिजी होने का बहाना तुम्हारे पछतावे में बदल जाए, अपने समय में रिश्तों के लिए जगह बना लो। क्योंकि रिश्ते निभाए जाते हैं, गिने नहीं जाते। रिश्ते कमज़ोर नहीं होते, बस हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। रिश्तों में जान होती है, बस हमें उन्हें थोड़ा वक्त, थोड़ा प्यार और थोड़ी अहमियत देनी होती। बिना मांग के रिश्ता को अपना समय दो, क्योंकि रिश्ते वो गुलाब हैं जो हर दिन थोड़ा पानी मांगते हैं, वरना मुरझा जाते हैं और फिर सिर्फ यादों में रह जाते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो किसी के दिल तक पहुंचाइए। धन्यवाद मित्रों, मुझे अंत तक सुनने के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल मोटिवेशनल टीके बुक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।